गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के नक्शा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। ओके, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ओके, तो आपको याद रखने हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य है। ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये 7 स्टेटों से, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान दीजिए यहाँ पास जो नक्शे होती है, ठीक है, इसमें ऊपर की ओर को, ठीक है, नक्शे में ऊपर की ओर को बोला जाता है उत्तर दिशा, वही नक्शे में नीचे की ओर को बोला जाता है दक्षिण दिशा। ठीक है, और नक्शे में हमारे दायां हाथ के साइड को, ठीक है, जो आपका दायां हाथ का साइड होगा उसे बोला जाता है पूर्व दिशा। और आपके जो बायां हाथ है, ठीक है, जो आपके बायां हाथ है उसे बोला जाता है पश्चिम दिशा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पास कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, यानी कि यहाँ देखिए ये वाली दिशा, ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का उत्तर दिशा है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक, अब देखिए जो उत्तर प्रदेश है इसके बाजू से लेकर के इधर यहां तक पूरा, ये यहां तक जो राज्य फैला हुआ है ये है झारखंड राज्य। कौन सा? तो ये है झारखंड। ठीक, तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा होगी? ये ऊपर को बोलते हैं उत्तर दिशा, और आपके दायां हाथ के साइड को बोलते हैं पूर्व दिशा। लेकिन ये राज्य कहाँ है? ये इसके बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में। ठीक है, इसलिए इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो झारखंड राज्य है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है छत्तीसगढ़ के? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, झारखंड के बाद जो है यहां से लेकर के पूरा ये आपका नीचे तक, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा ये यहाँ नीचे तक जो राज्य फैला हुआ है ये है उड़ीसा राज्य। कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तो आपको याद रखना है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में जो है उड़ीसा राज्य है। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो नीचे है यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये वाला जो नीचे वाला है ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिण, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला हिस्सा में है। तो ये है दक्षिण एरिया में। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ नीचे से लेकर के ये आपका यहाँ तक ये जो राज्य है ये है तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य है। तो देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य है ये कहाँ है? ये जो है दक्षिण तो आपका नीचे हो गया, और इधर जो है आपका पूर्व होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? पूर्व। ये वाला हिस्सा होगा पश्चिम। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये होगा पश्चिम। तो आपका जो तेलंगाना राज्य है वो कहाँ होगा? ये जो है दक्षिण, ये वाला हिस्सा हुआ दक्षिण और ये हुआ पश्चिम। तो ये जो है इसके बीचों बीच में हुआ, यानी कि इस वाले स्थिति में हुआ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो तेलंगाना राज्य जो है छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर के आपका पूरा यहां तक जो राज्य फैला हुआ है ये है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र है। ओके, अब इसके बाद महाराष्ट्र से जो बच गया और ये पूरा ऊपर तक ये जो फैला हुआ है ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि ये है आपका उत्तर दिशा और ये है हमारा पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये जो है इसके बीच में है, तो ये होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो आपको याद रखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है झारखंड जो कि यहाँ पास है,
छत्तीसगढ़ के पूर्व में है उड़ीसा राज्य, यहाँ पास है उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना राज्य जो कि यहाँ पर है, और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है महाराष्ट्र है जो कि यहाँ पर है, और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखते हैं। तो यहाँ है छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। या फिर ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। ओके, आया समझ में। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से लगा सबसे छोटा राज्य, ठीक है, या फिर दूसरा बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ का पड़ोसी छोटा राज्य है झारखंड, ठीक है, यहाँ पास है झारखंड, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहीं से बनता है छत्तीसगढ़ राज्य से लगा सबसे लंबा सीमा वाला राज्य, ठीक है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो जो है सबसे ज्यादा लंबा सीमा किस राज्य से लगा हुआ है। तो देखिए उड़ीसा का जो है यहां से स्टार्ट होकर के पूरा आपका ये नीचे तक इतना बड़ा हिस्सा जो है उड़ीसा राज्य को छूती है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा सबसे बड़ा सीमा वाला राज्य है उड़ीसा, ठीक। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखना सबसे छोटा सीमा जो है इसका है उत्तर प्रदेश का। देखिए मात्र इतना छोटा सा जगह है, ये इतना छोटा सा जगह कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो सबसे छोटा सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है नक्शा से संबंधित। अब देखिए आगे छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा जिला है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, सबसे उत्तरी भाग होगा। और यहाँ पास कौन सा जिला है, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये है बलरामपुर जिला, ठीक है। वही छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा सबसे दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। और सबसे दक्षिण में ये जो जिला दिख रहा है आपको ये वाला जिला, ये कौन सा जिला है, तो ये है सुकमा जिला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो याद रखना सुकमा जिला है, ठीक। और सबसे पूर्व में कौन सा होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्व वाला हिस्सा होगा। और छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के पूर्व में जसपुर जिला है। कौन सा जिला है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में जसपुर जिला है, ये वाला हिस्सा है जसपुर जिले का। ओके, आगे देखिए छत्तीसगढ़ के यहाँ पास ये होगा पश्चिम होगा, ठीक है, यहाँ उत्तर लिखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो पश्चिम होगा ये वाला हिस्सा। तो देखिए तो इससे भी बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो पश्चिम यानी कि सबसे लास्ट पश्चिम में कौन सा है, ये वाला हिस्सा होगा सबसे पश्चिमी हिस्सा। तो ये है आपका बीजापुर जिला, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो बीजापुर जिला है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा पे। ओके, अब देखिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। बस्तर छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो आपको याद रखना है कि जो बस्तर जिला है, ठीक है, बस्तर जिला आपका ये यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा है बस्तर जिला। और ये बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो देखिए ये कहाँ है, ये जो है नीचे की ओर है, ठीक है। और नीचे की ओर जो है दक्षिण दिशा होता है, इसलिए जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में होगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, वही सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो याद रखो सरगुजा जो है यहाँ पास ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये है आपका सरगुजा जिला, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये हिस्सा है सरगुजा जिला, ठीक है। तो याद रखना सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो याद रखना सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। कहाँ है, सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है, ठीक। तो ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। ओके, और देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न इस साल भी जरूर पूछे जाएंगे। मैं इतना श्योर बोल सकता हूं कि ये प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं,
वर्तमान में 33 जिले हैं, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैप से संबंधित हमने जो भी प्रश्न पढ़े हैं यहाँ पर सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे ही जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।